रहे हो ये सब? 1 महीने में ये सब शुरू हो जाना चाहिए। ये इस औरत को छेड़ रहा था साहब। औरतों को छेड़ता है, ले जा इससे पुलिस के हवाले कर दे। ऐसे कोई वर्कर की जरूरत नहीं है जो औरतों की इज्जत करना ना जाने। ले जा। कमिश्नर साहब को फोन करना है इसके बारे में। तुम चिंता नहीं करना, वो साला बाहर नहीं आएगा। हाँ चलो। कमिश्नर मैं तो उसे जान से मार देता। सख्त से सख्त सजा दो साले को। दिखता नहीं है, पोछा लगा रही उसी पे चल दिए। ओए! ये औरत तुमसे बात करिए, समझ नहीं आता? सर मुझे माफ कर दो प्लीज। माफी मुझसे नहीं, वनीता से मांगो। वनीता मुझे माफ कर दो। हाँ बोलो कमिश्नर। देवकी, देवकी! आई आई। मेरा पिंक शर्ट कहाँ है? जी ये ऐसे कोई प्रेस करता है? हाँ, दिमाग खराब करके रखा है सबने। क्या हो मम्मी? पापा ने फिर से कुछ कहा है? क्यों सुन सहते हो आप? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या बोलूं मैं बेटा, जब से शादी हुई है तेरे पापा ऐसे ही है। आधी जिंदगी तो कट गई, बाकी की आधी भी कट जाएगी। अरे हाँ बेटा, कल तुझे मामा के वहां जाना है ना, तू हो आना। तेरे पापा तो नहीं आएंगे। क्यों? आप नहीं चलोगे? नहीं माँ, आप भी चलोगे हमारे साथ? नहीं माँ, अगर पापा को आपकी इज्जत नहीं तो जाने दो ना। एक दिन रहेंगे आपके बिना। वनीता है ना, वो संभाल लेगी, आप टेंशन मत लो। वनीता, ये क्या इतना गंदा क्यों है? साहब मैं भी साफ कर देती हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी। उठ, हाथ निकाल, हाथ निकाल। मत मारो साहब। तो फिर कपड़े उतार। नहीं मैंने कहा कपड़े उतार। बड़े साहब तो क्या बदमाशी करोगे? छोड़ो मुझे, मैं भी इन सबको सब बता दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे बेटा, ये वनीता देखो ना, ना तो काम पे आ रही है और ना ही मेरा फोन उठा रही है। उसके बिना घर का सारा काम कैसे होगा? मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उसके घर हो आऊं। ठीक है माँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलो। वनीता तुम घर पर हो? अरे तो काम पे क्यों नहीं आ रही?
और मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। सब ठीक है ना? वो मेम साहब, मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना। काम नहीं करना मतलब? कुछ हुआ है क्या? आप मुझे माफ करो, बस मुझे बख्श दो, मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना। अरे हे भगवान, भगवान, प्रभु, हे भगवान, हे प्रभु, प्रभु, भगवान, प्रभु, प्रभु न जाओ, भगवान, भगवान, प्रभु, भगवान, प्रभु, भगवान, प्रभु, प्रभु न जाओ, भगवान, प्रभु, भगवान, प्रभु, हे भगवान। सुनिए, सुनिए, अंदर कौन है? कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? बेटा दरवाजा तोड़ देते। खोलो। नहीं भगवान, नहीं, नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं, मुझे छोड़ के न जाओ। ये क्या हुआ आपको? नहीं, मुझे न छूना। मैं तो हूं सखी अपने प्रभु की। देवी जी बाहर कब आएंगे? वो शायद किसी काम में व्यस्त होंगे, बस आते ही होंगे। अब तो देवी जी जन कल्याण कर रहे हैं, फिर उन्हें किसी का काम करने की क्या जरूरत? मम्मा, ये आपको क्या हो गया है? बाहर पापा अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं और उनको डॉक्टर को दिखाने के बजाय आप उनके भक्तों को चाय पिला रहे हो। बेटा वो अब तेरे पापा नहीं है, वो प्रभु की सखी है, समझी?
बोलो देवी माँ की, 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 बोलो देवी माँ की। अरे नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो भक्तिहीन हूं। मुझे आपके पैर छूने हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बैठ जाइए। कल रात प्रभु आए थे, उन्होंने मुझे ये साड़ी दी, कह रहे थे कि मैं इसमें अति सुंदर लग रही हूं। लग रही हूं ना? उन्होंने मेरे लिए गीत भी गाया, तुझसे अद्भुत, तुझसे प्यारी दुनिया में कोई न सखी। तू ही सूरज, तू ही तारा, चंद्रमा है तू ही। सारे जग में तुझसा न कोई, तू ही मेरी प्यारी, तू ही मेरी सखी, तू ही मेरी सखी, तू ही मेरी सखी। सखी जी की जय, 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 सखी जी की जय। अपने जुर्म को छिपाने के लिए हर मुजरिम कोई न कोई रास्ता ढूंढता है, और संतराम ने तो ये बहुत ही शातिर तरीके से किया। उसने सबको ये बताया कि वो भगवान की प्रेमिका है और प्रभु खुद उससे मिलने आते हैं, और अंधविश्वास की हद देखी। उसकी चाल को भांपने के बजाय उसकी बीवी और कई लोग बाग उसका यकीन कर कर उसकी शरण में बिछ गए, पैरों में लौटने लगे, और संतराम के घर के बाहर जुटने लगी भीड़ इस बात की गवाह थी कि अंधविश्वासी लोग मूर्ख होते हैं, क्योंकि भोलेपन और मूर्खता में बहुत छोटी सी लकीर होती है जिसे ये लोग मिटा चुके। वनिता दीदी, दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वनिता दीदी, आप काम पर आने से क्यों डर रही हो? मुझे नहीं आना काम पर, और तुम्हारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पापा बस दूसरों को दिखाने के लिए औरतों की इज्जत करते हैं। असलियत ना कुछ और ही है। ना बाबा ना, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे नहीं आना। वनिता दीदी देखो मेरी तरफ। दीदी मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप चलो मेरे साथ घर, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत।
अरे डरो नहीं सखी, मैं भी प्रभु की सखी हूं तुम्हारी तरह, पर मैं खास हूं। बोलो सभी मेरे प्रभु की जय। साहिब तो एकदम बदल गए हैं, संत हो गए हैं। संत? मुझे तो लगता है इसके पीछे ना कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। अब वनिता सुन, तो मुझे ना डिटेल में बता, उस दिन तुझसे पापा ने क्या क्या कहा था। शीना, शीना तेरी इंक्वायरियां तो खत्म ही नहीं हो रही, बिल्कुल पुलिस की तरह हो गई है। तूने देखा ना बेटा, तेरे पापा बदल गए हैं। और वनिता, तुमने भी देखा ना कि वो कितने बदल गए हैं। चल अब काम पे लग। हाँ मैम साहब। ए प्रभु, बोलना कैसी लग रही हूं मैं? हाय मैं मर जावा सुंदर। अच्छा ये तो बता कि मेरी साड़ी कैसी लगी तुझे? ना ना मत बता, मुझे लाज आती है। ए सखी, जरा इधर तो आना। बैठ। सुन, जरा प्रभु को बताना कि मेरी साड़ी कैसी है। मैं पहले आंखें बंद कर लूं। बहुत खूबसूरत। पगली मुझे नहीं, प्रभु को बता। साड़ी बहुत खूबसूरत है प्रभु। देख देख, मेरे प्रभु के मुख पे मुस्कुराहटें आ रही हैं। ले, ये साड़ी और फूल तेरे लिए, प्रभु का हुक्म है। जा। क्या हुआ? प्रभु ने मुझे साड़ी दी। क्या क्या मूर्खों वाली बातें कर रही हो? प्रभु तुम्हें साड़ी कैसे दे सकता है? दिखाओ मुझे। अरे ये तो चढ़ावे की साड़ी है। बस करो, हद हो चुकी अब तो। क्या मम्मी, थोड़ी होश में तो बात करो। मतलब प्रभु साड़ी कैसे दे सकते हैं? क्यों? अगर ये मानते हो कि मूर्ति में जान है, तो फिर ये क्यों नहीं मानते कि प्रभु आते हैं और मुझे हुक्म देते हैं और मैं वही करती हूँ, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु की सखी। क्या हो रहा है? अनीता, तुम भाग्यशाली हो जो ये साड़ी तुम्हें प्रभु ने दी। चलिए 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 चलिए, जगह दीजिए, चलिए प्लीज जाने दीजिए, चलिए। प्रणाम सखी जी। देखिए मंत्री जी आए हैं आपका आशीर्वाद लेने। आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि अपना इलेक्शन जीत सके।
अरे मैं कौन होती हूँ आशीर्वाद देने वाली? आशीर्वाद तो प्रभु देंगे। आज रात में उनसे बात करूंगी, वो मेरी बात मान लेंगे। आज हमारा अर्जी भी डाल दीजिएगा प्रभु के दरबार में। अरे नहीं नहीं, प्रभु को इसकी नहीं, आपके प्रेम की जरूरत है। ले लीजिए, ये तो प्रभु के लिए एक छोटी सी भेंट है। सखी जी की जय। सखी जी की, 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 ए सखी, अंदर आ। बैठ, सुन, जरा मेरी डोरी तो बांध दे। अरे डरती क्यों है पगली? तू भी प्रभु की सखी है, मैं भी प्रभु की सखी हूं। बांध दे। पता है, प्रभु हमेशा तेरे बारे में पूछते हैं। सच्ची? हाँ, मिलेगी प्रभु से? हाँ। हे प्रभु, सुना तूने? तेरी सखी ने तेरा न्योता स्वीकार कर लिया। अरे सुना तूने? सुना प्रभु ने क्या कहा? आज रात को जब प्रभु आएंगे ना, तो मैं तुझे प्रभु से मिलवाऊंगी, पर किसी को बताना नहीं। हाँ? नहीं। मैं पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दूंगी, तो रात को वहीं से आना। हाँ? जा। और सुन, वही साड़ी पहनकर आना जो प्रभु ने दी थी। हाँ। जा। तुझसे अद्भुत, तुझसे प्यारी, तू ही मेरी सखी। अरे प्रभु, छोड़ो ना प्रभु, जाने दो ना। नहीं, आज नहीं प्रभु, आज तो तेरी दूसरी सखी आ रही। उसी को छेड़ना। अरे सखी, तू आ गई? हाँ, आजा। आजा, बैठ जा, डर मत। आजा आजा आजा, बैठ जा, डरती, बैठ जा। प्रभु आएंगे। तू एक काम कर, तू ये पवित्र जल पी। हाँ, और ना प्रभु को बुला, प्रभु आएंगे। मैं चलती हूं। तुझसे अद्भुत, तुझसे प्यारी, कोई नहीं है सखी।
प्रभु। आखिर संतराम का असली चेहरा सामने आ गया। संतराम जैसे शातिर और गिरे हुए इंसान अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ते, उसे भी बेच देते हैं। पर सवाल यह है कि क्या संतराम जैसे लोग भगवान को तभी बेच पाते हैं क्योंकि उनके खरीदार हैं? जी हां, जब अंधविश्वास में लोग संतराम जैसे लोगों को भगवान मान ले तो ऐसे मुजरिमों के लिए जुर्म करना और उससे बचना और भी आसान हो जाता है। वनीता, किसके साथ थी तू अंदर? क्या कर रही थी बता? मेरे प्रभु के पास। मेरे प्रभु आए थे मुझसे मिलने। प्रभु की महिमा अपरंपार। प्रभु की महिमा या आपकी? पापा क्या कर रहे हो आप? चुप कर। तुझे नहीं पता प्रभु के प्रेम के बारे में? अच्छा, सब समझ रही हूँ मैं, सब। देवकी! देवकी! क्या हुआ? मम्मा, अभी अभी वनीता पापा के कमरे से बाहर निकल के गई और मैंने मुझे मारने से क्या होगा? पापा झूठ बोल रहे हैं, पकड़ लिए पापा। उफ, प्रभु, मुझे माफ कर दे प्रभु, मुझे माफ कर दे। मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ। मुझे उठा ले प्रभु, प्रभु मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। शांत हो जाइए आप, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, शांत हो जाइए। तुझे कितनी बार समझाऊं, तेरी पापा बदल गए हैं। तुझे विश्वास नहीं है ना? सही, हमारे संस्कारों पर ऐसे इल्जाम तो मत लगा। किस संस्कारों की बात कर रही हो आप मम्मा? अंधविश्वास में अंधे होकर भगवान को भी बदनाम करने से नहीं चूक रहे हो आप लोग। इसे माफ कर दे प्रभु, इसे खुद नहीं पता ये क्या बोल रही है। इसे ले जाओ यहाँ से। जी। प्रभु की महिमा अपरंपार। पुत्र की इच्छा है, एक बार प्रभु का आशीर्वाद मिल जाता तो। आप एक काम कीजिए, कल शाम को अपनी पत्नी को मेरे घर भेज दीजिए, लेकिन पीछे वाले दरवाजे से।
आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। जा। वनिता दीदी, दीदी कल रात को क्या हुआ था? प्रभु मुझसे मिलने आए थे, उनकी भक्ति में मैं मुग्ध हो गई। क्या? वनिता दीदी क्या बोल रही हो तुम? वनिता दीदी कल रात को क्या हुआ था? बताओ मुझे। आप लोगों की बुद्धि को क्या हो गया? अंधविश्वास में इतने अंधे हो गए हो कि भगवान को भी बदनाम करने से नहीं चूक रहे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तुम्हारे पापा दूसरों को दिखाने के लिए औरतों की इज्जत करते हैं, असलियत ना कुछ और ही है। कल शाम को अपनी पत्नी को मेरे घर भेज दीजिए, लेकिन पीछे वाले दरवाजे से। आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। हे प्रभु, आज तुझसे मिलने एक सखी आ रही है और उसे पुत्र का आशीर्वाद देना। बैठो, मुझे तो पता ही नहीं चला तू कब आई। अरे घूंघट डाल के आई है, शर्मा रही है, पर प्रभु के सामने मत शर्माना। हाँ, ये लो पवित्र जल, पी लो। प्रभु अवश्य तुम्हें पुत्र का वरदान देंगे। अब मैं चलती हूं, क्योंकि प्रभु आएंगे। तुझसे अद्भुत, तुझसे प्यार कोई नहीं है सखी। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ है? क्या हुआ पापा? रुक क्यों गए? बस पापा, अब और तमाशा नहीं। अब आप लोगों का बेवकूफ नहीं बना सकते। कितने किलो इंसान है पापा, और डरा लिया आपने हमें। कभी बाप बनके तो कभी बहरूपिया बनके। जिस सब कर बता दिया वनिता ने। आप लोग सब गलत हरकत करने की कोशिश की और उसने आपकी बात नहीं मानी तो आपने सब ढोंग लगाया। पापा, आपका खेल खत्म। मैं आपको पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज कर दूंगी। चुप कर सीना। मार दूंगा मैं तुझे। सखी जी की, 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 सखी जी की,
सखी जी की। बंद कीजिए तमाशा, बंद कीजिए माता माता जपना। अगर असली माता को ढूंढना है ना तो अपने दिलों में ढूंढिए, इंसानों के ढांचों में नहीं। मेरे पिता ने आप सभी लोगों को धोखा दिया है, वो कोई प्रभु की सखी नहीं है। वनीता बोलो, बताओ सबको कि क्या सच है। तो एक दिन जब मेम साहब घर पर नहीं थी तो साहब ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं छोड़कर चली गई। मेम साहब मेरे पास आए काम वापस करने के लिए। मैं वापस आई, मैंने देखा साहब एकदम बदल गए। लेकिन वो नहीं बदले थे। पूजा के कमरे में बोला, मुझे साड़ी दी और धोखे से मेरे साथ और आप शर्मा जी, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी संतान प्राप्ति के लिए आपने मेरे पापा के पास भेज दिया अपनी बीवी को। मिसेस शर्मा, कहाँ जा रहे हो आप? सखी जी ने बुलाया प्रभु से आशीर्वाद लेने के लिए। कोई सखी वखी नहीं है, वो आप सब लोगों से झूठ बोल रहे हैं। वो एक बहुत बड़े पाखंडी है। और मिनिस्टर जी, आपके हाथों में तो इस देश का भविष्य है। और अगर आप मेरे पापा जैसे पाखंडी लोगों पर भरोसा करके ऐसे इन देश को चलाएंगे। और कमिश्नर अंकल, आपके हाथ में हम लोगों की सुरक्षा है। और आप भी। मैं शीना चौधरी, संतराम चौधरी की बेटी, आज सभी लोगों के सामने ये बयान देती हूँ कि मेरे पिता संतराम चौधरी ने वनीता के साथ दुर्व्यवहार किया है और मिसेस शर्मा के साथ करने की कोशिश की है। अरेस्ट हिम। ले जाओ उस पैगंडी को, लेके चलो, लेके चलो, लेके जाओ। झूठ चाहे कितना भी बलवान हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। ऐसी अनेक कहावतें हैं जो हम बचपन से सुनते आए, फिर भी क्यों हम झूठ को पैर पसारने का मौका देते हैं? क्यों हमने सच को इतना गिरा दिया है कि उसे हमेशा संघर्ष करके जीतने की जरूरत पड़ती है? सच कभी भी झूठ के संग युद्ध में नहीं उलझेगा अगर आप सावधान रहेंगे। संतराम की बेटी ने उसका असली और घिनौना चेहरा सबके सामने ला दिया, वरना वो मिसेस शर्मा और न जाने कितनी महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाता रहता और वो लोग उसे पूछते रहते। संतराम को आईपीसी की धारा 417, 419, 508, 375 के तहत सजा हुई। लोग किस कदर अंधविश्वास में जकड़े हैं, ये बात इसी बात से साबित होती है कि कुछ साल पहले जब पूरे देश में हजारों लाखों लोग गणेश भगवान की मूर्ति को दूध पिला रहे थे, तब संतराम जैसे लोग उन्हें अपना शिकार बनाने की साजिश रच रहे थे। और ये रोज होता है। अखबारों में कितनी खबरें छपती हैं, लेकिन लोग सावधान नहीं होते जब तक वो खुद का अपना नुकसान नहीं करा बैठते, सावधान नहीं होते। मैं कहूंगा और हाथ जोड़कर कहूंगा कि निकलिए इस अंधविश्वास के जाल से और आंखें खोलकर देखिए कि क्या सही है और क्या गलत।
ताकि कोई और संतराम किसी को अपना शिकार ना बनाए। श्रद्धा के नाम पर कुछ भी करने से पहले सोचिए प्लीज, कहीं आप अंधविश्वास के शिकार तो नहीं बन रहे। इस दुश्मन से लड़िए, डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।